চাচু বহুত बढ़िया কোলে মোর মদত তোমরা কোলেন তোমার আল্লাহ করবে আল্লাহ করবে। কজন তোর बेटा बेटी के মোর একটি বেটারি तो छोटा देखना। पांचटी बेटी। इस वक्त हम ग्वालपकर विधानसभा के पांजीपरा अंचल अंतर्गत इब्राहिमपुर गांव में मौजूद है। यहाँ पे जो है आज सरवर साहब की तरफ से एक विधवा माँ की बेटी की शादी में जो है दान की जो व्यवस्था करके दिया है। जितना भी दहेज में जो सामान लगते हैं जैसे अलमारी, पलंग, चेयर, टेबल, आईना, ड्रेसिंग चेयर, सब जो है सरवर साहब की तरफ से दिया गया है। कारण यह है कि इसके जो पिताजी थे वो एक ट्रेन एक्सीडेंट के कारण पंजाब में जो उसका देहांत हो गया था और उसके घर में जो है कोई कमाने लायक नहीं है, बेटा छोटा है, उसके भी पढ़ाई का पूरा खर्चा जो है सरवर साहब अपनी जिम्मेदारी में लिया है। तो चलिए आप लोग हम बारी बारी से तमाम अपडेट आप लोगों के बीच में हम रख रहा था। तब मैं यहाँ आया था और ये जो बहन है इनकी एक बेटी थी जो इनको एक चिंता था कि मेरा शौहर तो अब रहा नहीं, अब मेरी बेटी की जो विदाई होगी उनका गार्जियन कौन बनेगा, ये सारी जिम्मेदारी कौन उठाएगा, इसके लिए बहुत रो रही थी। और इनकी सास भी है तो सासू चिन्ना बुढ़ा, तो वो सास भी रो रही थी। तब मैं यहाँ आया था इंशाअल्लाह और मैंने उस बच्ची को देख के मैंने कहा था जितना होगा मेरे से मैं मदद के लिए आगे आऊँगा। और इस बच्ची की जो भी माँ को एक ख्वाहिश होती है, एक बेटी को विदाई के टाइम में कुछ रस्म होती है देने के लिए, दहेज वैसे मना है देना, और दूसरी बात एक बेटी को एक माँ खुशी राजी में जो देती है उनको ये देने का मन था, उनका ये इच्छा था जो मैंने इसको वादा किया बहन को कि मैं इंशाल्लाह एक जो माँ एक बेटी को देती है वो आप निराश मत हो, देने वाला तो अल्लाह है, हाँ देने वाला तो अल्लाह है। जो ज़रूरत की सामान है उनके लिए मैं मदद करूँगा इंशाल्लाह। और मैं मदद के लिए आया, मदद तो अल्लाह किया है। और दूसरी बात ये लोग दुआ मांगते हैं अल्लाह के पास मदद के लिए, और अल्लाह किसी को ज़रिया बनाता है और वो ज़रिया मैं बन पाया, मैं खुशनसीब हूँ इंशाल्लाह कि मैं इनका ज़रिया बना। सर हम देख पा रहे हैं इस तरह जैसे मैंने एक काशीबाड़ी में एक बाइक दान दिया 1,16,000 का, और जैसे आपने जानते हैं भरिस्तान में मैंने 81,000 का 31,000 का पलंग और 50,000 नकद दिया था। और घाटी साल में एक दो बच्ची है जिसके बाप भी ट्रेन में इंतकाल हो गए थे, वहाँ भी मैंने कहा है कि 2 लाख रुपए दूंगा, 2 बच्ची को 1-1 लाख करके, तो वहाँ भी मैंने पैसे जमा करवाया 50,000 घाटी साल का। और फिर मैं आप जानते हैं मोतीलाल में भी गए थे हम लोग, वहाँ भी मदद किए हैं। और दूसरी बात और एक लिलवाड़ी नाम से गांव था, यहाँ भी एक मैं भाई को गरीब भाई को मदद किया था उसकी बच्ची की शादी में। तो ये जो होता है मदद करना, ये हमारा इस्लाम है, ये हमारा मजहब है। हमारे मजहब में कहते हैं कि एक उम्मत दूसरे उम्मत को मदद करे इंशाल्लाह। तो अगर मैं रब को मानता हूँ, रब को तो मानता हूँ मैं इंशाल्लाह, और रब का ही फॉलोअर है हम लोग, तो नबी के उम्मत हैं और नबी के जो इनवाइट है, जो दावत है, उसको पूरा कर रहा हूँ इंशाल्लाह, यही कहूँगा। सर इसके अलावा देखा जाए तो इसके कमाने लायक कोई नहीं है कि परिवार के सदस्य थे कमाने वाला, वो ट्रेन एक्सीडेंट हादसे में उसका देहांत हो गया जी। इसका फैमिली का भरण पोषण का भी तो बहुत बड़ा जिम्मेदारी। बिल्कुल, आप जैसे मैं उस टाइम में आया था, राशन पानी का मैंने खर्चा दे के गया था यहाँ इंशाल्लाह। और इनका एक बेटा है अब्दुल कलाम नाम से, अब्दुल कलाम को मैंने मदरसा का फ़ी दिया है वहाँ, और भी जब ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, ये फ़ी ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं वहाँ ला के फ़ी दूंगा इंशाल्लाह। उस बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेदारी मैंने, पढ़ाई का पूरा जिम्मेदारी बिल्कुल पूरा जिम्मेदारी मेरा है। उस बच्चे का जो भी मदरसा का जो भी लगेगा, खाने का या कोई भी पढ़ाई का जो भी 400-500 रुपये महीना लगेगा, वो इंशाल्लाह जितना लगे, 500 लगे, 1000 लगे, वो मैं दूँगा। और दूसरी बात रहे इन बहन का कोई बड़ा बेटा नहीं है, कलाम है जो 7 साल का है, शायद 7 साल का कलाम एक बेटा है इनका, जो इनके ऊपर में बहुत जिम्मेदारी है। और मैंने इस परिवार का भाई बन के, बेटा बन के, परिवार का सदस्य बन के मैं खड़ा रहूं, यही दुआ कीजिएगा आप लोग इंशाल्लाह। इन लोगों को चाचू बहुत बढ़िया कोले मोर मदद তোমরা কোলেন তোমার আল্লাহ করবে আল্লাহ করবে। কজন তোর बेटा बेटी के মোর একটি বেটারি तो छोटा देखना। 5टी बेटी। 5टी बेटी দিদি বিলাই पहला बेटी দিদি বিলাই तीसरा नंबर आरो दीजन सर देखा जाए तो बहुत बड़ा चैलेंजेस बिल्कुल। अभी भी आओ उसकी 2 बेटी की शादी दिलाना है, उसके अलावा घर का भरण पोषण पालन कैसे कर पाए? बिल्कुल मदद करेंगे हम लोग इंशाल्लाह, और सब एक दूसरे से मिल कर के जुड़ेंगे समाज में, तो हर काम आसान हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे समाज में चाहे पांचीपरा अंचल में जो बड़े बड़े लोग हैं, जिनकी ज़मीन है 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ का, जिनका चाय बागान है, जिनका पॉलिटिकल पावर है, जो पॉलिटिकल नेता है, इतने पैसे कमा के रखे हैं, इस गरीब के लिए अगर 2000 रुपये भी पॉकेट से जेब से नहीं निकल रहा है, तो ये हमारा क्या बोले हम कि ऐसे इंसान को अल्लाह हदायत दे इंशाल्लाह, और लोग मदद के लिए आए, हदायत देने वाला अल्लाह है इंशाल्लाह। और उन लोगों के पास जितने भी पैसे हैं,
चाहे नेतागिरी का पैसा हो, चाहे ज़मीन का पैसा हो, चाहे जगह का पैसा हो, जो भी उनके पास है अल्लाह ने उनको दिया है। एक गरीब यतीम लोगों को, मजबूर लोगों को मदद करने चाहिए, मगर मदद के नाम पे कुछ नहीं मिलता है इन लोगों को। और इनलिए ये लोग बेचारे उन लोगों की उम्मीद में रहते हैं कि शायद कोई आके हमें मदद करेंगे, मगर शायद के उनको उम्मीद टूट रहे हैं इन लोगों का, और वो लोग मदद भी नहीं करते हैं। अब मैं अगर कहूँ, यहाँ का जो पॉलिटिकल लीडर मंत्री साहब है, या मुनी साहब है, या लाल साहब है, या खान साहब है, या मुन्ना प्रधान भाई साहब है, या फिर इस गांव का मेंबर है, या फिर पूरे हमारे ग्वाल पोखर का मोहम्मद रजा है, चाहे जैनुल भाई साहब हो, ऐसे गरीब यतीमों के साथ खड़े होके अगर ये लोग भी मदद करें, 2 लाख 2.5 लाख देकर के ये गरीब बच्ची की शादी करा दे, तो इंशाल्लाह यही हमारी मजहब है, यही हमारे कौम है इंशाल्लाह। सर आखिरी सवाल आपसे करेंगे, जो ट्रेन में एक्सीडेंट होने के कारण देहांत हुआ, उसके लिए कुछ केस वगैरह क्या है? देखिए उस टाइम में ये लोग केस किए हैं, उनका जो भी प्रोसेस है वो इतना जल्दी होता नहीं है, आपको भी मालूम है, टाइम लगता है, वो चल रहा है इंशाल्लाह।